Good evening to all of you. I hope you are doing well, staying safe and secure with your well wishers. First of all, I would like to say thanks a lot to the organizer of this program for inviting me here to say few words on this great occasion. So, ladies and gentlemen, I would like to say thanks a lot also to the nature, great nature, researchers, scientists, and technology professionals who have given such a wonderful networking platform through we can interact with each other. We can share our knowledge, our information, each and every information, data to each other, to everyone whenever required. I'm saying these words because we are using the technologies. We are using the mobile phones. We are using the computing devices. And friends, you know that today we are having a very strong and advanced communication system. मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. Advanced communication system with advanced technologies. Why? क्यों? Because we are living in machine age. We are living in computer age. Or you can say we are living in information technology age. Or better you can say we are living in artificial intelligence age. So when we talk about all these things, computer age, machine age, IT age, and very latest, we are talking about artificial intelligence age. So what is this basically? हिंदी में जनरली आप इसको कहते हो जब आप मशीन एज, कंप्यूटर एज और आईटी एज की बात करते हो तो जनरली हम हिंदी में पूछते हैं ना कि ये भैया कौन सा युग चल रहा है, कौन सा एज चल रहा है. तो आप कहते हो, क्या कहते हो प्लीज. देखिए मैं एक प्रोफेसर हूं, थोड़ा सा अपनी बातों को टेक्निकली आप तक पहुंचाऊंगा, रखूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा. हम जब कहते हैं कि ये मशीन एज है, कंप्यूटर एज है, आईटी एज है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, इट मीन्स व्हाट? ये क्या है, कौन सा युग चल रहा है? हिंदी में क्या बोलते हो आप? प्लीज प्लीज बोलिए. कल युग. कल युग. कल मीन्स मशीन, कल मीन्स कंप्यूटर, कल means information technology. Information technology means we are sharing information through different type of devices. आज से 2000 साल पहले, 2500 पहले गौतम बुद्धा जी ने क्या बोला था? Just I am trying to relate all those things. Why education is the beautiful things or most powerful thing on this
world, on this earth. So this is machine age, you know. In this age, it is very difficult to say what is impossible for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow. It means whatever we can think, we can do it with the help of advanced technologies. Everything is possible in this age. सब कुछ संभव है. जो आप सोचते हो अपने माइंड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप कहते हो ना, मैन मेड थिंकिंग पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन मेड थिंकिंग पावर, जिसको हमने बनाया, एआई हमने बनाया, मशीन लर्निंग हमने बनाया, डीप लर्निंग हमने बनाया, आईओटी हमने बनाया, ये ऑल दिस थिंग्स वी हैव क्रिएटेड, यू नो. और इनके थ्रू हम सब कुछ कर रहे हैं. बहुत कुछ हम सर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ हम नॉलेज, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. सो ये जो युग है ना, इन दिस एज वी कैन डू एवरीथिंग. वी कैन डू एवरीथिंग. और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, ये बात 2500 वर्ष पहले गौतम द ग्रेट, यू नो, लॉर्ड गौतम बुद्धा जी ने बोली थी कि जब तक आप तार्किक नहीं बनेंगे, जब तक आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं अपनाएंगे, जब तक आप अपने माइंड में सोशल बातों को समझने के लिए तार्किक माध्यम नहीं अपनाएंगे, तब तक आप कोई भी किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते. सो इट मीन्स एजुकेशन इज द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग. विदाउट एजुकेशन, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, सोशल एजुकेशन हो, इकोनॉमिकल एजुकेशन हो, वट एवर वी कैन थिंक टुडे, वो सब कुछ जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कंट्री को, किसी भी समाज को डेवलप नहीं कर सकते हो. हमारे महान लीडर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपना गुरु मानते थे, उन्हें अपना गुरु वो ऐसे ही नहीं मानते थे, चाहे वो हमारे लीजेंड महात्मा ज्योतिबा फूले जी रहे हों, संत कबीर रहे हों, और सबसे पहले उनके गुरु जिनको मानते थे लॉर्ड बुद्धा. वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारे महापुरुष थे, दे वर, यू नो, इंटेलेक्चुअल्स, दे वर हैविंग लॉजिकल थिंकिंग. उसके बिहाफ पे वो समाज को आगे बढ़ाने की बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे. तो मेरा कहने का केवल ये मतलब है, हम जब भी डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो हम ज्योतिबा फूले की बात करेंगे, हम कबीर की बात करेंगे, हम बुद्धा की बात करेंगे. बिना उनकी बातों से, बिना उनको नमन किए हम अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. और इन सब का एक ही माध्यम था किसी भी समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने का, वो था एजुकेशन. एजुकेशन. तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, बस हमने एक थोड़ा सा अपना तार्किक दिमाग लगा करके आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके पास कुछ भी ना हो तो भी अपने परिवार में, अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, उनको जागृत करिए. वो कोई भी हो सकता है, गरीबी हर घर में होती है. ये जो कास्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हम बात करते हैं, ये हमने खुद बनाए हैं, ये नेचर ने हमको नहीं दिया है. जब आज 3000-4000 साल पहले की बात करेंगे तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं था.
ये हमने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। इसको हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होकर के अपने समाज को हम एम्पावर्ड करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा लेने का कि आप जो है एक बेटर वे में उसको अपनाइए, समझने की कोशिश करिए। जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मेल मिलाप रखिए। अपने बच्चों को उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए, इनकरेज करने की कोशिश करिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपको डेवलप करने का। जो बच्चे गलत रास्ते पर निकल रहे हैं ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने भी यही कहा है कि जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, जो एक अच्छे प्रोफेशन में आ जा रहे हैं, जिनके पास थोड़ी सी भी यदि कुछ बचत हो सकता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बाद, उन थोड़ी सी बचत और पैसे के मदद से आप समाज में अपने आप को जागृति लाने के लिए जाइए। छोटे छोटे ग्रुप बना करके छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर जहाँ भी हैं, बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे समाज में, गांव में, शहरों में, जिनको हमारी ज़रूरत है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा समय निकाल करके उनके लिए भी दें। सबसे पहले हम अपने आप को मजबूत करें। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे हम समाज को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। उसके बाद साथ साथ थोड़ा समय निकाल करके हम समाज में जाएं। उन समाज में जो हमारे लोग हैं उनके घर में जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको भी मोटिवेट करें। माताओं बहनों को समझाएं, बुजुर्गों को समझाएं कि शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। और बाबा साहब ने तो वैसे ही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा यदि आपने अर्जित कर लिया, ट्रू एजुकेशन। हम समाज में देखते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे बट दे आर नॉट एजुकेटेड। हमें एजुकेट होना है, ट्रू एजुकेशन लेना है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी अननेसेसरी के पाखंड अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं अपने आप को डालना है, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है बर्बादी के अलावा। तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को मेरा आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जब भी मौका मिले, जो भी हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, कहीं से दो पैसे उसको आ रहे हैं उसके मेहनत से, तो थोड़ा समाज में भी लगाए। जाएं, अगल बगल जहाँ भी हैं आप एक ठान लीजिए कि आपके अगल बगल जो भी लोग हैं उनके पास तक जाएं, उनको शिक्षित करें। और ऐसा नहीं है कि गाइड करने के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हमें भी समय नहीं मिलता है, लेकिन मेरा माध्यम है, मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पीएचडी करा दिए। यदि आप सोचिए कि मैंने अभी 10 बच्चों को पीएचडी कराया है, अब वो जो हमने जिनको पीएचडी कराया है, जिनको एमटेक कराया है, वो जहाँ भी पोस्टेड हैं, वो यदि 2-2, 4-4 बच्चों को पीएचडी करा रहे हैं और फर्दर जो उनके अंडर में रह के पीएचडी कर लिए वो लोग पीएचडी करा रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं, शोध करा रहे हैं, तो बच्चे इस तरह से एक कड़ी बनती चली जा रही है और समाज में जागृति आ रही है। हम आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, ऐसी ही विचारधारा को अपना करके ही बैठे हैं। तो हमारा दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि शिक्षा जो हमारा एक सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है समाज को जागृत करने का, जो अधिकार भी है हमारा, संवैधानिक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं। भले 2 रोटी आप शाम को मत खाएं, लेकिन यदि उससे कुछ आप शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना त्याग करें, बलिदान करें। जनरली कभी-कभी समाज में
बहुत सारे ज़रूरतें होती हैं जो कई बार हम भटकते रहते हैं, हमें मिल नहीं पाती है। मैं यूनिवर्सिटी में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ। अभी एज ए डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी हूँ और यूनिवर्सिटी के हमारे 3 कैंपसेस हैं, एक कैंपस का मैं रजिस्ट्रार भी हूँ। मेरा काम होता है जनरली, और मैं दिल से बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ कि जहाँ भी मौका मिलता है, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो थोड़ा सा मैं ये ज़रूर एक मैसेज देता हूँ, आप जैसे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो बच्चे ख़ास तौर से बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड में हों, हमारे फील्ड में आए तो हम उनको बड़े अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूँ। ख़ास तौर से 10th करने के बाद 12th में बच्चा साइंस ग्रुप में आता है, पीसीएम ग्रुप में, पीसीएम पास करने के बाद फिर वो आईआईटी और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जितने भी देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें वो एडमिशन के लिए जाता है। दिल्ली में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंजीनियरिंग के। तो आपके परिवार में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, साइंस पीसीएम ग्रुप से पढ़ रहा है, और उसको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बच्चे यदि हों तो मेरा नंबर सिद्धार्थ गौतम जी के पास में है, और मैं बता भी देता हूँ, यदि आप नोट करना चाहें, बच्चे आपके पढ़ लिख रहे हैं, तो मेरा कहने का केवल यही मतलब था कि जो बच्चे बीटेक कर लिए हैं उनको एमटेक करना है, तो दिल्ली की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जो बच्चा एमटेक कर चुका है वो पीएचडी करना चाहता है, क्योंकि पीएचडी कर लेता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो बड़ा अच्छा रहता है कि ऐसे बच्चों को आप उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें। जो बीटेक करना चाहते हैं, बहुत सारे कोचिंग बच्चे कर रहे हैं, जो हमसे नॉलेज हो सकता है, किताबें हो सकती है, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। जो बीटेक कर चुके हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ कैसे एडमिशन्स होता है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं उनको बता सकता हूँ। हमारे ये यमुना पार गीता कॉलोनी में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप वहाँ आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो बच्चा पीएचडी करना चाहता है, खासतौर से पीएचडी में बड़ी दिक्कतें होती हैं कि प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है, सुपरवाइज़र नहीं मिल पाता है पीएचडी कराने के लिए। हमारे बच्चे भटकते रहते हैं, चाहे वो आईआईटी में जाते हैं, एनआईटी में जाते हैं, और भी कई जगहों पर जाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम होती, बहुत से इशूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं, साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसे बच्चे कहीं भी आपके नॉलेज में हों तो प्लीज़ उनको आप फॉरवर्ड करें, हमारे पास आएँ। मैं उनको उस प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, जहाँ जहाँ से बेस्ट उनके लिए हो सकता है, पूरी कोशिश करूँगा कि उनको गाइड करूँ और उस मंजिल तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद।